वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। आज की मेरी वीडियो PMMVY पे है, क्योंकि एक मेरे सब्सक्राइबर जो वर्कर है मेरी, उसने मुझे कमेंट में लिखा कि मुझे थर्ड फॉर्म जो है बच्चे का इम्यूनाइजेशन जो है कैसे आपने अपडेट करनी है, चाइल्ड बर्थ कैसे अपडेट करनी है, उस पर वीडियो बना के दिखाएं। तो इसके लिए मैंने स्पेशल कोई वीडियो नहीं बनाई थी। जो बाकी वीडियोस मैं बनाती हूँ उसी में शायद मैंने किसी में बताया होगा, तो वरना मैं वही लिंक उसको भेज देती, पर मुझे खुद नहीं पता मैंने कौन सी वीडियो में ये सब बताया है। तो इसलिए मैं एक स्पेशली उसके लिए वीडियो बना रही हूँ। और जिस भी वर्कर को प्रॉब्लम हो रही है इम्यूनाइजेशन बच्चे की कैसे भरनी है PMMVY में, तो उसके लिए जिसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो ये वीडियो देख सकता है। तो इसके वो कहाँ से भरनी है, कहाँ उसका फीचर आएगा। अब जो है वर्कर्स, इम्यूनाइजेशन और चाइल्ड बर्थ का जो इम्यूनाइजेशन के जो दो फीचर्स हैं इसमें, एक फर्स्ट चाइल्ड के लिए, एक सेकंड चाइल्ड के लिए। क्योंकि पहले सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म ही इम्यूनाइजेशन के बाद में आता था, बाद में हम भर सकते थे। लेकिन अब जो है बर्थ के बाद भी भर सकते हो, चाहे उसको इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन हुई हो चाहे नहीं। जैसे ही, क्योंकि सेकंड गर्ल चाइल्ड जो है हम फीमेल का ही करते हैं, तो जैसे ही बर्थ होता है तो हम उसी टाइम उसका भर सकते हैं। और बाद में जैसे 3.5 महीने के बाद उसकी पहला साइकिल जो है वैक्सीनेशन का पूरा होता है, तो उसके बाद उसको हम अपडेट कर सकते हैं इम्यूनाइजेशन इसी में। यानी कि आप थर्ड फॉर्म बोलो, सेकंड फॉर्म बोलो, अब तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म का तो है ही नहीं, अब फीचर्स हैं इसमें। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। हम 3 लाइन्स पे जाएंगे, उसके बाद डाटा एंट्री। जैसे हम डाटा एंट्री क्लिक करेंगे, जैसे हम डाटा एंट्री क्लिक करेंगे वर्कर्स, तो ये सारे फीचर्स आ जाएंगे। इसके बाद ये सब आपको पता ही है कि इसके बारे में मैंने सबके बारे में बताया ही हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए, अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल, इसके 2 हैं। ये जो है ये पहले बच्चे का है, ये है अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन फॉर सेकंड गर्ल चाइल्ड, ये दूसरे बच्चे का है। देखो अपडेट चाइल्ड बर्थ तो इसमें सेकंड वाले में तो कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बच्चा पैदा होगा तभी तो हमें पता चलेगा कि सेकंड गर्ल चाइल्ड जो हुई है, सेकंड जो बच्चा पैदा हुआ है वो गर्ल चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड का ही हमने भरना है। तो इसलिए जो दूसरे बच्चे वाली इम्यूनाइजेशन है वो यहाँ से हमने अपडेट करनी है फर्स्ट टाइम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप जो फर्स्ट चाइल्ड है जैसे हम उसको करेंगे, अगर आपका फर्स्ट बेबी है उसका फॉर्म भरा है, यहाँ पे मेरे पास आया देयर इज़ नो रिकॉर्ड टू अपडेट इम्यूनाइजेशन डिटेल, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा बच्चा नहीं है अभी कि जिसका मैंने फॉर्म भरा हो और उसकी इम्यूनाइजेशन ड्यू हुई हो। तो ये कब, ये आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे नाम आ जाएगा। जैसे आपने, मानो आपने फॉर्म भरा है एक प्रेग्नेंट लेडी का, उसके बाद वहाँ बच्चा पैदा हुआ और 3.5 महीने का हो गया, उसके बाद जैसे ही वो 3.5, आपको ये जो है ये क्लिक करके देखते रहना। 3.5 महीने के बाद इसमें वहाँ रिकॉर्ड आ जाएगा, वहाँ पे बच्चे का नाम आ जाएगा, जो इम्यूनाइजेशन का आपने भरना है वो सारा आ जाएगा। यहाँ पे आपने बच्चे की इम्यूनाइजेशन डिटेल जो है भर देनी है, सबमिट करनी है, तो ये वाला फॉर्म उसका फिल हो जाएगा, यानी कि इम्यूनाइजेशन उसकी फिल हो जाएगी और उसको सेकंड जो है इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। 3,000 पहले आते हैं जब आप पहले फॉर्म भरो, फिर 2,000 जो है जब तक हम ये वाला फॉर्म नहीं भरते, यानी अपडेट चाइल्ड बर्थ इम्यूनाइजेशन नहीं करते, तब तक सेकंड जो दूसरे वाले 2,000 है वो नहीं आते। तो यहाँ से आपने जो भी, जिस भी वर्कर ने मुझे पूछा था वो अगर इस वीडियो को देखेगी तो ध्यान देना कि यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ उसको बच्चे का नाम शो हो जाएगा। अगर आपका कोई ड्यू है तो यहाँ नाम शो हो जाएगा, ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगे, आपने वो डिटेल भरनी है, सबमिट करना है, तो आपका चाइल्ड बर्थ और इम्यूनाइजेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। इसी तरह से आपने सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए भी करना है। जैसे आपने ये पहले बच्चे का है, अगर दूसरे बच्चे का कर रहे हो तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ भी मेरा वही आएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड। तो ऐसे ही यहाँ पे बच्चे का नाम आ जाएगा ना, जो डिटेल जो है वो आ जाए। नाम तो हम फिल नहीं करते, सॉरी मैंने नाम बोल दिया।
तो यहाँ पे जो भी उसकी डिटेल होगी वो सारी आपने भरनी है, हॉस्पिटल का भरना है, कहाँ पे पैदा हुआ, क्या जो भी डिटेल यहाँ पे मांगेंगे। अब मुझे बाय हार्ट तो इतना याद नहीं है क्या क्या आता है, जब सामने आता है तो हम वो भरते हैं। तो इसलिए आप जो है जो डिटेल यहाँ मांगेगा वो आपने भरनी है। और इम्यूनाइजेशन की डिटेल तो मांगनी है, तो वहाँ पे आपने इम्यूनाइजेशन के जितने भी जो भी इसके सही डेट होगी वो आपने भर देनी है। इस तरह से आपने चाइल्ड बर्थ और इम्यूनाइजेशन डिटेल जो है फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड की भरनी है। तो आज की जानकारी वर्कर्स इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।